हम जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, इसका टेस्ट हमें कब कराना चाहिए और यूरिक एसिड के बढ़ जाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज इन्हीं सब के बारे में आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड टेस्ट से हम यह जान सकते हैं कि हमारे ब्लड यानी खून में यूरिक एसिड का अमाउंट कितना है। और यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे बॉडी में प्यूरिन्स के ब्रेक डाउन यानी टूटने से बनता है। अब जान लेते हैं कि प्यूरिन्स हमारे बॉडी में कैसे बनता है। आप सोच रहे होंगे कि यह प्यूरिन्स हमारे बॉडी में आता कहाँ से है। तो जैसा कि यह हमारे बॉडी में प्यूरिन से बनता है तो यह प्यूरिन्स क्या होते हैं, तो आपको बता दूं, प्यूरिन्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड के ब्रेक डाउन से बनता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बनता है। अगर आप डीएनए स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो न्यूक्लिक एसिड को समझ गए होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें प्यूरिन्स पाया जाता है, तो यदि हम उन्हें खाते हैं तो हमारे बॉडी में प्यूरिन्स आ जाता है। देन ये प्यूरिन्स हमारे लीवर में जाता है और एडेनोसिन और ग्वानिन में टूट जाता है। इसके बाद यह यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता है, इसलिए इसे हमारे शरीर से निकालना जरूरी है। यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद यह हमारी किडनी में जाता है और किडनी हमारी इसे यूरिन यानी कि पेशाब के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो यह इसका पूरा पाथवे होता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड कैसे बनता है और कैसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। अब देखिए, ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी में दो कंडीशन में बढ़ सकता है। पहला, देयर इज टू मच प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, या तो हमारे बॉडी में यह ज्यादा बन रहा हो, या फिर दूसरी कंडीशन में यह हो सकता है कि द बॉडी इज अनेबल टू गेट रीड ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड, या फिर हमारी बॉडी या किडनी इसे हमारे शरीर से बाहर ना निकाल पा रही हो तो भी इसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे यूरिक एसिड के बारे में। अब जान लेते हैं कि हमें यूरिक एसिड का टेस्ट कब कब कराना चाहिए, डॉक्टर हमें कब यह टेस्ट करवाने को कहते हैं। तो पहला, हेल्प डायग्नोस गाउट, यानी कि किसी को गाउट की प्रॉब्लम होती है या फिर उसे गठिया होता है, उसका डायग्नोस करने के लिए, उस गठिया को पता लगाने के लिए यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। दूसरी, चेक फॉर किडनी स्टोन, यदि किसी को दोस्तों किडनी स्टोन होते हैं या फिर उसके गुर्दे में पथरी होती है तो उसका पता लगाने के लिए भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। तीसरी, चेक इफ मेडिसिन आर वर्किंग, यानी कि दोस्तों अगर आप गठिया की दवा ले रहे हैं और वह दवा आपके बॉडी में सही से काम कर रहा है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। चौथा, चेक फॉर यूरिक एसिड लेवल इन पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी और रेडिएशन, यानी कि दोस्तों ऐसे मरीज जिनको कीमोथेरेपी होने वाली होती है वैसे में भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। यह कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कैंसर के पेशेंट के लिए किया जाता है, ये आप याद रखना। ये सब कुछ कंडीशन है दोस्तों जिसमें यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। होप सो आप समझ गए होंगे। और हाँ दोस्तों, यूरिक एसिड का टेस्ट पेशेंट के ब्लड द्वारा भी हो सकता है और पेशेंट के यूरिन के द्वारा भी टेस्ट किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे ब्लड में यूरिन एसिड की नॉर्मल वैल्यू आखिर कितना होता है। नॉर्मल वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप किसी का भी रिपोर्ट देखकर जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो वो है 3.4 से लेकर 7.0 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। वहीं फीमेल में इसकी वैल्यू 2.4 से लेकर
6.0 माइक्रोग्राम पर डीएल होती है। और आपको ध्यान रहे कि यह वैल्यू हल्का फुल्का चेंज दिखा सकता है अलग अलग लैब की जांचों में, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि किसी में कुछ तो किसी और में कुछ क्यों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, यहाँ पर यूरिक एसिड का वैल्यू दिखा रहा है कि पेशेंट में इतना यूरिक एसिड है। अब आप कमेंट करके बताओ कि यह नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, हम जान चुके हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है और इसका टेस्ट कब कराई जाती है। अब जान लेते हैं कि अगर ये यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तब हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्या इसके सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए, जब ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तब ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्रिस्टल हमारी बोन के बीच में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उस जगह पर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाता है, जिसके कारण हमें काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसी कंडीशन को दोस्तों हम गाउट यानी कि गठिया के नाम से जानते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी जानना जरूरी है कि गठिया की पहचान क्या होती है या फिर यह हमारे बॉडी में किस हिस्से से होना शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों, 90% चांस होते हैं कि यह हमारे पैर के अंगूठे से स्टार्ट होता है और इसके अलावा हमारे बॉडी के अन्य पार्ट से भी शुरू हो सकता है, जैसा कि आप ये सब देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चर भी दिखा रहा हूँ जिससे आप इस गाउट की पहचान भी कर सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि इसके बिग टॉय में गाउट यानी कि गठिया हो चुका है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है और इसके उंगलियों में भी गठिया हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके लिए काफी नेचुरल ट्रीटमेंट मौजूद है, बट हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपका आगे ना बढ़े। तो नंबर 1, एडजस्ट डाइट, यानी कि आपको ऐसी भोजन खानी है जिसमें प्यूरिन की मात्रा ना हो। तो प्यूरिन किसमें पाए जाते हैं और किसमें नहीं, ये सब चीजें आपको नेट पर इजीली मिल जाएगी। नंबर 2, लिमिट अल्कोहल। यदि आप अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको अल्कोहल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, जिसके कारण गाउट की समस्या बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, कीप योर बॉडी हाइड्रेट, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप जितना पानी पिएंगे आपके ब्लड में यूरिक एसिड जमा होने के चांस उतना ही कम हो जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके आगे का ट्रीटमेंट आपके गाउट के कंडीशन के अनुसार डॉक्टर दवा चलाते हैं, इसलिए गठिया हो जाने पर आप तुरंत अपने डॉक्टर से